बच्चों आज शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल नया चैप्टर सर्कल्स। चैप्टर 10 है आपकी एनसीईआरटी बुक से। इसमें सारी थ्योरम्स होंगी बच्चों। बहुत समझने वाला चैप्टर है, सारी थ्योरम्स होंगी इसमें, कोई क्वेश्चन नहीं। तो सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म जो आपको ऑलरेडी पता है बच्चों, डिस्कस करने लगे हैं। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ करा बच्चों, जो ओ है, ये ओ, इसको क्या कहते हैं हम? सेंटर। ठीक है। और सेंटर से सर्कल तक जाने वाली जो लाइन होती है, सेंटर से सर्कल को टच कराने वाली जो लाइन है, इसको क्या हम बोलते हैं? रेडियस। ठीक है। जितनी मर्जी रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल में, इनफाइनाइट रेडियस होती हैं। ठीक है, सबकी लेंथ इक्वल होती है जितनी भी रेडियस होंगी। अब टेंजेंट सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ होगा, टेंजेंट क्या है बच्चों? एक एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, तो सर्कल को जस्ट छू के निकल जाती है एक पॉइंट से, उसको टेंजेंट बोलते हैं। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाती है, उसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा पे नहीं, ओनली वन पॉइंट। सीकेंट, अब मैंने एसी एक लाइन ड्रॉ करी है बच्चों, एक रे लगा लो इसको, एक रे ड्रॉ करी एसी, तो आप देखें तो ये सर्कल को दो पॉइंट पे टच करके निकल गया, दो पॉइंट को टच करके बीच में से निकल गई। एसी लाइन जो है इसको हम बोलते हैं सीकेंट। ठीक है। और कुछ चीज़ें लिखी हैं, ए सर्कल हैज़ इनफाइनाइट रेडियस। एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हो, सारी इक्वल होती हैं, सब पता है आपको ये। ए टेंजेंट कैन टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक वन पॉइंट पे ही टच करके जा सकता है वो, और उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कि टेंजेंट जो है सर्कल के साथ जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करके गया है, तो उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप एक सर्कल के ऊपर सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम टू टेंजेंट्स। ठीक है। जैसे ए पॉइंट अब सर्कल के बाहर बैठा है, एक्सटर्नल है, एक तो ए बी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक मैं यहाँ से ऐसे एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकता हूँ, ये वाला मान लो ए एल है, तो दो टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। आज मैं आपको दो थ्योरम्स करवाऊंगा बच्चों, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं। इनमें से कभी ये आ जाती है, कभी सेकंड वाली आ जाती है। आप देखेंगे लास्ट ईयर के, लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पेपर उठाओगे, उनमें आपको ये दोनों थ्योरम्स मिलेंगी ही मिलेंगी, किसी में ये थ्योरम होगी, किसी में वो होगी। ठीक है। तो उनमें से जो फर्स्ट थ्योरम है आज वो स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों। इसका जो रिज़ल्ट है पता नहीं आपके पास कितनी बार यूज़ होगा, 10th में, +1 में, +2 में, फिज़िक्स में भी यूज़ होता है इस रिज़ल्ट का। ठीक है। तो ये थ्योरम क्या है बच्चों, वो हम करते हैं आज, और इसमें लगभग सारी थ्योरी है बच्चों। इस थ्योरम में मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्टेप्स हैं ओनली इन दिस थ्योरम। ठीक है, छोटी सी है, देखें इसको। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल, एक सर्कल पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो टेंजेंट जो होगा वो सर्कल की रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वो रेडियस कहाँ पे ड्रॉ की हुई है हमने? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सर्कल पे रेडियस तो आप जहाँ मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं, सेंटर से जिस मर्जी पॉइंट को टच करवा लो वो रेडियस ही होगी, लेकिन आपने कौन सी लेनी है? जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जा रही होगी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ये रिजल्ट अपने माइंड में रखना, क्या है? रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। एक सर्कल की रेडियस और उस सर्कल पे जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर। तो वो रिजल्ट प्रूव करने लगे हैं बच्चों हम। पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट है, सर्कल को एक ही पॉइंट से टच करके जाएगा, इसलिए मैंने एक मोटा सा सर्कल ये ड्रॉ कर दिया डॉट, ताकि आपको याद रहे सिर्फ एक पॉइंट पे। इसका नाम मान लो पी रख लिया हमने। ठीक है, टेंजेंट का नाम रख दिया हमने एक्स वाई, और ये तो टेंजेंट हमने एक्स वाई ड्रॉ कर लिया। ठीक, एक्स वाई क्या ड्रॉ कर लिया हमने? टेंजेंट। और ये परपेंडिकुलर किसके प्रूव करना है टेंजेंट को? रेडियस के। रेडियस कहाँ पे ड्रॉ करनी है? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पी।
बताया था आपको, टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करके जाता है उसको पॉइंट ऑफ, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही आपको रेडियस ड्रॉ करनी है। सेंटर से सर्कल तक जो लाइन आती है इसको रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस तो इधर भी जाती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी, लेकिन हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली ज्वाइन करनी है। ठीक है बच्चों, तो आपका टारगेट क्या है, टू प्रूव, जो आपको प्रूव क्या करना है बच्चों, कि टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस क्या है, ओ पी। ठीक है, तो एक्स वाई परपेंडिकुलर टू ओ पी या ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई आपको प्रूव करना है। ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है जी, ये प्रूव करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा रिजल्ट यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ जिस प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं है बच्चों, एक नॉर्मल डेली एक कॉमन थिंकिंग है कि आप इसको देखें। यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट से मैंने एक ही लाइन के ऊपर, ये एक लाइन है, इस एक ही लाइन पे ऊपर मैं कई सारे डिस्टेंसेस ड्रॉ कर रहा हूँ। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, एक ही पॉइंट से ये ड्रॉ किया। तो आप इसको वैसे तो नॉर्मली ही आप आई से देख के बता सकते हो, हर एक बच्चा बता सकता है, आप में इतने तो तेज होते हो आप लोग, कि कौन सी लाइन सबसे छोटी होगी। ठीक है, आप बड़ी इजीली बता देंगे मुझे कि कौन सी छोटी होगी। बाकी आप स्केल से मेज़र करेंगे, खुद ही देख सकते हो, ये लाइन, ये लाइन, इनमें सबसे छोटी कौन सी होगी बच्चों, जो परपेंडिकुलर है, जो बिल्कुल सीधी है, ये डिस्टेंस सबसे कम होता है। ठीक है ना, सबसे छोटी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर वाली, स्मॉलेस्ट। ये सारी जितनी भी तिरछी जा रही हैं लाइनें ये इससे बड़ी होती हैं परपेंडिकुलर से। ठीक है ना, आप चाहे स्केल से मेजरमेंट करके देख लो, कभी भी एक्सपेरिमेंट करो, एक ही पॉइंट से एक लाइन के ऊपर जितने मर्जी डिस्टेंस ड्रॉ कर लो, सबसे छोटा कौन सा होगा, जो बिल्कुल सीधा है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो है वो शॉर्टेस्ट होता है। ठीक, तो ये रिज़ल्ट मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, इसलिए आपसे मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो स्टार्ट करते लगे हैं जी। सबसे पहले हम एक अनदर पॉइंट जो है इस एक्स वाई टेंजेंट पे, मैं एक और पॉइंट लेने लगा हूँ कोई। लेट अस टेक ए पॉइंट क्यू ऑन टेंजेंट एक्स वाई। इस एक्स वाई टेंजेंट के ऊपर आप कहीं भी एक पॉइंट क्यू ले लेंगे बच्चों, जहाँ मर्जी ले सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी ले सकते हो। एक पॉइंट हमने ले लिया क्यू। ठीक है, ज्वाइन इट टू ओ, इस पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर देंगे आप, कर दिया ज्वाइन। ठीक है जी, अब बच्चों, अब आप खुद ही देख सकते हो, अगर मैं ओ क्यू और ओ पी इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो इनमें कौन सी लाइन साइड छोटी होगी, कौन सा डिस्टेंस बड़ा होगा, आप खुद देख सकते हैं बच्चों। इनमें से बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, ओ क्यू और ओ पी में। क्लियरली ओ क्यू जो है वो ग्रेटर है किससे, ओ पी से। ठीक है, खुद ही देख सकते हैं, मैंने यहाँ भी डिस्कस किया था। अगर मैं एक ही पॉइंट से मैंने दो डिस्टेंस ड्रॉ करे, देखो एक ये वाला एक ये वाला, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि सबसे सीधी जो लाइन है वो छोटी होती है, परपेंडिकुलर वाली शॉर्टेस्ट। ठीक है, बाकी इसका रीज़न आपको दूसरा बताते हैं कि ओ क्यू बड़ा कैसे है। देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, ये ओ पी रेडियस है, तो सर्कल तक ये लाइन जो ये जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है ना, सेंटर से सर्कल तक जो लाइन जाती है वो रेडियस होती है, और सभी रेडियस जो है वो एक जैसी होती हैं, उनकी लेंथ सेम, उनका नाम सेम। तो ये भी ओपी होगी, ये ओपी है, तो ये रेडियस है, तो ये भी ओपी होगी। तो आप देख सकते हैं ओ क्यू तो यहाँ से यहाँ तक है और ओपी इतना है, तो साफ ही दिख रहा है कि ओ क्यू जो है वो ओपी से बड़ा है। ठीक है ना, ओ क्यू ओपी से इतना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, वैसे तो आप क्लियरली आई से ही देख सकते थे कि तिरछी वाली साइड सीधी वाली से हमेशा बड़ी ही होती है लेंथ में, तो ओ क्यू ओ पी से बड़ा है, डायरेक्ट भी देख के लिख सकते हो। बाकी मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग भी समझा दिया कि ये ओ पी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका नाम भी ओ पी हो गया।
तो ओ पी तो यहाँ से यहाँ तक है और ओ क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ओ क्यू ओ पी से बड़ा हो गया। ठीक है, इसी तरह बच्चों मैं एक पॉइंट और ले देता हूँ, फिर उसको देखेंगे कि वो ओ पी से छोटा तो नहीं है कहीं पे। नाउ टेक another point R on tangent XY। एक पॉइंट और लेके देख लिया हमने, R ले लो, यहाँ ले लिया, जहाँ मर्जी ले सकते हैं बच्चों बाहर इस टेंजेंट पे, उसको भी ज्वाइन कर दिया एंड ज्वाइन इट टू O, उसको भी O से ज्वाइन कर देते हैं, ये कर दिया ज्वाइन। अब क्लियरली आपको दिख रहा है बच्चों, ये ओपी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये भी ओपी होगी, ये भी रेडियस है, तो ओ आर तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ओ पी सिर्फ इतनी है, तो ओ आर जो है वो ओ पी से बड़ा हो गया। ठीक है ना, ओ आर ग्रेटर देन ओ पी, तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, जो ओ आर है वो ओ पी से बड़ा हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह मैं इस पे और पॉइंट्स लेता जाऊंगा और उसको मैं ओ से ज्वाइन करता जाऊंगा, तो हम क्या देखेंगे, हर एक केस में जो ये पॉइंट्स से आप ज्वाइन करेंगे वो पॉइंट ओ पी से बड़ा होता जाएगा बच्चों। ठीक है, हम मैक्सिमम 2 शो कर लेते हैं, ज़्यादा शो नहीं करते। तो आप क्या देखेंगे, जितने भी पॉइंट आप यहाँ लोगे उनको ओ से ज्वाइन करेंगे, ये वाला डिस्टेंस ओ पी से बड़ा आता जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या यहाँ से नोटिस किया बच्चों कि ओ पी is shortest among all the distances drawn from O on XY। क्या देखा आपने कि आपने O पॉइंट से एक्स वाई लाइन के ऊपर, ओ पॉइंट से एक्स वाई लाइन के ऊपर जितने डिस्टेंस ड्रॉ करे, कौन कौन से ड्रॉ करे, ओ क्यू ओ आर, वो दोनों ही डिस्टेंस क्या हुए, वो ओ पी से क्या थे, ज़्यादा थे, यानी ओ पी उन दोनों से छोटा था। तो ओ पी इज शॉर्टेस्ट, किन में छोटा है ओ पी, एमंग ऑल द डिस्टेंसेस ड्रॉन फ्रॉम ओ ऑन एक्स वाई, ओ से जो एक्स वाई पे हमने डिस्टेंस ड्रॉ करे हैं उन सभी डिस्टेंसेस में ओ पी जो है वो छोटा था, दोनों से छोटा था। और मैंने यहाँ क्या डिस्कस करा था बच्चों कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, वो छोटा सबसे डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने कौन सा देखा सबसे छोटा डिस्टेंस दोनों में, अब मैं और पॉइंट भी लेता वो सारे ओपी से बड़े आते, यानी ओपी सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा ओपी है, इट मीन्स ओपी क्या होने वाला है, देयरफॉर ओपी मस्ट बी, क्या होगा, मस्ट बी परपेंडिकुलर। सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर। डिस्टेंस किसके ऊपर ड्रॉ करे थे ओ से हमने, एक्स वाई के ऊपर, यानी ओपी किसके परपेंडिकुलर है, एक्स वाई के। तो ये परपेंडिकुलर है तो किसी के तो परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, ओ से डिस्टेंस किस पे ऊपर ड्रॉ करे थे, एक्स वाई पे, तो ओपी किसके परपेंडिकुलर होगा, एक्स वाई के। यही हमारा रिजल्ट है बच्चों कि जो रेडियस है, रेडियस क्या थी, ओ पी, परपेंडिकुलर किसके प्रूव करनी थी, टेंजेंट एक्स वाई के, तो ये आ गया प्रूव। ठीक है बेटा, तो इतनी सी थ्योरम है छोटी सी, ये है फर्स्ट थ्योरम, बिल्कुल इजी थ्योरम है, आप अपनी लैंग्वेज में बड़ी इजीली लिख सकते हैं। क्या किया हमने, टेंजेंट एक्स वाई पे एक पी के अलावा एक क्यू पॉइंट लिया, उसको ओ से ज्वाइन किया, तो हमने देखा ओ क्यू ओ पी से बड़ा है। फिर हमने एक और पॉइंट वेरिफिकेशन के लिए ले लिया, अभी चलो एक से नहीं मानते, हम दूसरा चेक करते हैं, क्या पता ओ पी इससे बड़ा हो जाए, तो हमने एक पॉइंट आर और लिया, ओ आर को भी ज्वाइन कर दिया, फिर देखा ओ आर भी ओ पी से बड़ा है। इस तरह से और पॉइंट लेते जाएंगे, वो भी ओ पी से बड़े आएंगे। तो हमने क्या देखा कि ओ से हम जितने डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं एक्स वाई के ऊपर, उनमें सबसे छोटा ओ पी है, सब में ओ पी छोटा है, तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमें क्लियर हो गया कि ओ पी जो है वो पक्का परपेंडिकुलर है। अब डिस्टेंस किस पे ऊपर ड्रॉ कर रहे थे हम, एक्स वाई के ऊपर सारे, यानी ओ पी किसके परपेंडिकुलर होगा, एक्स वाई के, और एक्स वाई क्या था, टेंजेंट। तो ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों, ओ पी रेडियस थी, एक्स वाई टेंजेंट। ठीक है, तो ये इजी सी थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, इसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होगा जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.2।
तो रिजल्ट याद रखें शॉर्ट फॉर्म में, रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, इनके बीच में हमेशा 90 का एंगल बनेगा। ठीक है। अब हम करने लगे हैं बच्चों थ्योरम नंबर 2। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है दूसरी। तो ये भी करते हैं बच्चों, ये भी बहुत छोटी सी थ्योरम है, इजी है। देखते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये मेन वर्ड है। ठीक है। अब मैंने बताया था आपको एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप एक सर्कल पे। ये मैंने सर्कल बनाया, ये किसका सेंटर ले लें, ये एक्सटर्नल पॉइंट इसकी सीध में, यहाँ को मैंने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया ए। तो मैंने बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, थोड़ा साइड से निकल गया। ये एक्चुअली मैंने हाथ में कैमरा पकड़ा होता है, तो कैमरा पकड़ के साथ साथ लिखना ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है बच्चों। तो हमने एक पॉइंट से एक्सटर्नल से दो ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो बच्चों। टेंजेंट क्या है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे छू के निकल जाता है। ये बी पे छू के निकल गया, ये सी पे। आपको प्रूव क्या करना है बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कि एक्सटर्नल पॉइंट से आपने जो ये दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, जो इनकी लेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए, लेंथ इक्वल। ठीक है। कि सर्कल के ऊपर आपने एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, आपको प्रूव क्या करना है कि उन दोनों की जो लेंथ है, फर्स्ट टेंजेंट की लेंथ ए बी, सेकेंड की लेंथ ए सी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। ये आपका टारगेट है बच्चों। ठीक है। तो प्रूफ बहुत इजी सा है इसका भी। सबसे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा वो देखें। आप कुछ ज्वाइन करेंगे, ओ बी, ओ सी एंड ए ओ, इन तीनों को ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ठीक है। ज्वाइन करते ही बच्चों हमें दो ट्राइंगल्स मिल गई हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल्स मिल गया और इनको हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, बड़ी इजीली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो पहली ट्राइंगल लेता हूँ मैं, ए ओ बी, एंड सेकेंड वन इज ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है। दो ट्राइंगल्स दिखी हमें, एक ए ओ बी, एक ए ओ सी। ठीक। तो इनको हमने कॉन्ग्रुएंट करना है बच्चों, इजीली हमारा रिजल्ट आ जाएगा बाय सी पी सी टी। नाइन्थ क्लास में आपने चैप्टर 7 किया होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, वो उसका रिजल्ट यूज़ करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें पता है एक सर्कल में जितनी भी रेडियस हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। इस सर्कल के अंदर अगर हम देखें तो हमें दो रेडियस दिख रही हैं, एक तो ओ बी, एक रेडियस है ओ सी, है ना। तो ये दोनों तो इक्वल होंगी बिकॉज ये रेडियस हैं। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, फर्स्ट कंडीशन मिल गई। फर्स्ट कंडीशन हमें मिल गई है रेडियस के रूप में। ठीक है बच्चों, पता है आपको कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें कोई भी तीन कंडीशन इक्वल शो करनी होती हैं, उनमें से ये फर्स्ट होगी। नंबर टू देखें, यहाँ पे मैं एंगल बना रहा हूँ 1, यहाँ पे एंगल बना दिया हमने 2। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने ये 90 वाला सिंबल क्यों बनाया। तो 90 वाला सिंबल क्यों बनाया है उसका रीज़न ये रहा, देखो। अभी थ्योरम की थी रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर आप देखें ए बी क्या है, टेंजेंट, ओ बी क्या है, रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल बनता है, 90। इसी तरह ओ सी क्या है, रेडियस, एंड ए सी इज टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट में एंगल 90। इट मीन्स ये दोनों 90 हैं, 90 है, दोनों इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर कौन सा एंगल आया, 1, और ट्रायंगल ए ओ सी में कौन सा एंगल बनाया मैंने, 2। ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर 90 डिग्री। और इसमें रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। ठीक है।
आप A12 ना लिखना चाहें पूरा नाम लिख सकते हो एंगल का, ABO ACO। ठीक। कंडीशन नंबर 3 बच्चों, AO AO दोनों में ये लाइन देखें कॉमन आ रही है बच्चों, इस ट्रायंगल में भी ये लाइन आ रही है AO और इस ट्रायंगल में भी, तो AO एंड AO आर कॉमन। ठीक है। तो अब रूल पे आते हैं, रूल कौन सा होगा, जब राइट एंगल इन्वॉल्व होता है तो RHS भी हो सकता है, SAS भी हो सकता है। ठीक है। तो देखते हैं हम, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये तो कंडीशन होगी 90 डिग्री वाली राइट एंगल की, और अगर मैं देखूं जो OA है, OA ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब आप देखते हो आपको लगता है ये बेस है, परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाली साइड जो है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो OA, क्या OA की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, बिल्कुल है, तो ये होगी हाइपोटेन्यूज वाली चीज़। और तीसरी बची OB, ये होगी एक साइड। तो रूल कौन सा बन गया, राइट हाइपोटेन्यूज साइड रूल। कुछ बच्चे इसको राइट हैंड साइड बोल देते हैं, नहीं राइट हैंड साइड नहीं, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। किस जो कॉन्करेंसी है उसमें एक कंडीशन हो राइट एंगल वाली, ठीक है, और एक जो साइड्स इक्वल हो वो साइड हाइपोटेन्यूज वाली साइड्स होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड है, OA जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ये इक्वल होगी। और तीसरी कोई भी साइड हो सकती है, चाहे वो बेस हो चाहे परपेंडिकुलर हो, तीसरी के लिए हमने साइड लिख दिया। तो RHS रूल लग गया, बाय RHS रूल दीज दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बच्चों। अब आपको पता है CPCT रूल क्या कहता है, बाय CPCT रूल AO इज इक्वल टू AO, OB इज इक्वल टू OC एंड AB इज इक्वल टू AC। तो OB OC के इक्वल था, AO AO के इक्वल है ही था, तीसरा पेयर क्या बचा, AB इज इक्वल टू AC। और यही हमारा टारगेट है बच्चों, यही हमने प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही ईजी सी थ्योरम है बच्चों, बहुत ही ईजी थ्योरम है। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए, OB OA OC को ड्रॉ करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे, ये दो ट्रायंगल मिली हैं AOB AOC। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट किया इनको, सबसे पहली कंडीशन क्या, रेडियस, जब भी सर्कल आता है रेडियस वाली कंडीशन आएगी ही आएगी। ठीक है। OB इज इक्वल टू OC रेडियस, 1 और 2 90 क्यों हुए, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, एक इधर पेयर मिल गया एक इधर मिल गया रेडियस टेंजेंट का, तो इसमें 1 बनाया था मैंने, इसमें 2, 90 हो गए। तीसरी AO AO दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई, कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT AB इज इक्वल टू हमने AC निकाल लिया। ठीक है। ये हमारा रिजल्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनका रिजल्ट पूरी 10.2 एक्सरसाइज में यूज़ होगा बच्चों। ठीक है। तो ये अच्छे से कर लें, और खुद भी ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, तो इसको अच्छे से रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेना। ओके बच्चों।